कुंदावदात, कुंद पुष्प होता है, श्वेत वर्ण का पुष्प है, उसके समान श्वेत, कुंद के समान अवदात अर्थात धवल। चल चामर, चल चामर का अर्थ होता है जो चामर चल है, अचल नहीं है। उन चामरों से चारु शोभम, सुंदर है शोभा जिनकी अथवा जिसकी, क्योंकि भगवान के शरीर का वर्णन है। तो श्वेत और चल चामरों से चारु अर्थात सुंदर है शोभा जिसकी, ऐसा तव कलधौत कांतम वपुः, आपका कलधौत अर्थात स्वर्ण जैसा, कांत, कांत का अर्थ है मनोहर। तो सोने जैसा चमकीला अर्थ नहीं निकालना इसमें से, सोने जैसा कांत यानी मनोहर। वपुः आपका शरीर, विभ्राजते अत्यंत शोभित होता है। देखो, जिसकी शोभा उन चामरों के कारण अधिक वृद्धि को प्राप्त हो गई है, सुंदर हो गई है, ऐसा आपका स्वर्ण जैसा मनोहर शरीर विभ्राजते सुंदर लगता है। किसके समान? तो इतना सुंदर उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, सुरगिरेः तटम इव। सुरगिरी का अर्थ है सुमेरु पर्वत, क्योंकि हमेशा वहाँ पर जन्माभिषेक करने के लिए देव लोग आते रहते हैं, इसलिए देवों को सुर कहते हैं और पर्वत को गिरी कहते हैं। तो जिस गिरी पर सुरों का हमेशा आवागमन बना रहता है वो सुरगिरी सुमेरु पर्वत कहलाता है। तो सुरगिरेः तटम इव, आपका शरीर सुमेरु पर्वत के तट के समान शोभित होता है उन चामरों के साथ। चामर को चामर भी कहते हैं, चमर भी कहते हैं और चंवर भी कहते हैं। च के ऊपर चंद्र बिंदी, चंवर। तो वो जो किनारा है शरीर का, उस पर आचार्य महाराज अपना ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि कैसा है भगवान का शरीर, उसका जो किनारा तट जो है वो कैसा है। तो बोले सुरगिरेः तटम इव, सुमेरु पर्वत के तट के समान। विभ्राजते, आपका शरीर शोभित होता है। और सुमेरु पर्वत का तट कैसा है? उच्चैः तटम, ऊंचा है, क्योंकि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है। 1,000 योजन उसकी जड़ है, तो ऐसे ऊपर 90,000 योजन है, और अंतिम जो 40 योजन है वो उसकी चूलिका है। और चूलिका में 4 दिशाओं में 4 शिलाएं हैं, पांडुक शिला, पांडुकंबल शिला और 2 और शिलाएं हैं। उन पर 4 स्थानों के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि उस समय वो जो जल धाराएं होती हैं, पूरे झरने बह जाते हैं सुमेरु पर्वत पर। वो पीला सुमेरु पर्वत सफ़ेद हो जाता है, क्षीर सागर के जल की धाराओं से सफ़ेद हो जाता है। और जब वो धाराएं किसी पाषाण खंड आदि से टकराती हैं तो फिर छींटे भी उछलते हैं। कुछ छींटे ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं, धाराएं नीचे की तरफ जाती है। तो आचार्य कह रहे हैं कि उस समय वो पर्वत का जो तट है उसको देखना, बीच में मत देखना। वो पूरा सफ़ेद है हमें मालूम है, लेकिन किनारे को देखना। है तो गोल्डन, सुमेरु पर्वत तो स्वर्णमय ही है। तो किनारे को देखने पर वो जो छींटे उड़ रहे हैं और वो ऐसे उछट करके नीचे आ रहे हैं, वो जो दृश्य है वो अलग ही दृश्य है। बस चंवर के साथ आपको देखकर ऐसा ही लगता है। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ प्रभु से कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो सुमेरु पर्वत जैसे लगते हो, आपके जो तट है यानी ये जो भुजा वाले भाग और बाकी ये सुमेरु के तट के समान लगते हैं। और
वो सुमेरु पर जो अभिषेक काल में झरने बहते हैं, आपके आसपास जो चंवर हैं वो उन झरनों के समान लगते हैं। तो उससे आपकी शोभा वृद्धिंगत हो जाती है और अधिक सुंदर हो जाती है।